हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूँ हेडलाइन न्यूज के माध्यम से कि अब महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में अब छुट्टी मिला करेगी, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो। 6 दिन की छुट्टी अनिवार्य बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई। साथ में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे अभी हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट किस राज्य की सरकार ने इस छुट्टी को अप्रूव्ड कर दिया है, किन किन राज्यों में अभी इसकी संभावनाएं हैं कि छुट्टी मिल सकती है, बाकी की भारत सरकार के कानून इस पर क्या है, गवर्नमेंट अगर छुट्टी देती है तो प्राइवेट कंपनियां छुट्टी क्यों नहीं देती हैं और उन पर अब क्या दबाव बन रहा है, अन्य देशों में क्या छुट्टियों को लेकर, क्या पीरियड्स के टाइम में छुट्टियां होती हैं नहीं होती हैं, कई सारे देशों का हम एक यहाँ पर खाका देखने वाले हैं। तो जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, हमारा ऐप आ चुका है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। तो ये न्यूज है इंडिया न्यूज की कि पीरियड्स के टाइम में 6 जो पेड छुट्टी होंगी वो मिलेगी। गवर्नमेंट की कर्नाटक सरकार ने इसको अप्रूव भी कर दिया है और ये बहुत अच्छी खबर भी है। खैर, चर्चा में है कि कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को पीरियड्स के लिए 6 दिनों की छुट्टी के लिए प्रावधान देने की घोषणा कर दी है। तो हाल ही में किसने की है? कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई। प्रमुख बिंदु है कि सरकार ने एक 18 सदस्यीय समिति का गठन किया था। ठीक है, समिति विधेयक का मसौदा तैयार करेगी और इसमें महिलाओं के पीरियड्स की जो लीव है, मतलब की छुट्टी है, या फिर उससे कह सकते हो कि मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य जो उत्पाद हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो पीरियड्स लीव पर और मासिक धर्म से पीरियड्स के जो उत्पाद होते हैं, सैनिटरी पैड वगैरह, इन सब पे चर्चा की जाएगी। इस समिति इसमें चर्चा करेगी। यह प्रावधान सरकारी और प्राइवेट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में यह लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में लागू हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो होगा ही होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यह लागू होगा पूर्ण रूप से। यदि इसे लागू किया जाता है तो कर्नाटक पीरियड लीव देने वाला चौथा प्रदेश बन जाएगा। मतलब कि इससे पहले 3 प्रदेश और थे, कौन से थे देख लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले बिहार ने छुट्टी देने की घोषणा की थी, उसके बाद केरल ने, फिर उड़ीसा ने। तो ये 3 जो राज्य थे वो छुट्टी पीरियड्स लीव देते थे, लेकिन हाल ही में कर्नाटक ने भी यहाँ पर देने का प्रावधान लागू कर दिया है। तो 4 राज्य ऐसे हो गए हैं जो वहां पर पीरियड्स लीव छुट्टी दी जाएगी, लेकिन पेड होगी, मतलब उसमें आप छुट्टी भी लोगे और उसमें आप पैसा भी नहीं कटेगा। मतलब सीधी सी बात ये है। तो बिहार, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक पीरियड्स लीव देने के लिए राजी हो चुके हैं। महिलाओं के पास होगा छुट्टियां चुनने का अधिकार। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे गवर्नमेंट को पता चले या कैसे जो कंपनी है उसको पता चले। तो छुट्टियों को चुनने का भी कुछ अधिकार होगा। केंद्र सरकार या कर्नाटक सरकार ने, मंत्री हैं संतोष लाड, इन्होंने बताया है कि इस हम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं कि समिति के साथ जो बैठक है उस पर निर्धारित करेंगे। इस पहल का जो उद्देश्य है महिलाओं के कार्यबल का समर्थन करना होगा। क्या होगा? महिला जो होंगे उनके कार्यबलों का समर्थन भी करना होगा। महिलाओं को अपने पूरे जीवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक जो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है उसको इस वहां पर एक तरीके से कह सकते हो कि बताना होगा थोड़ा बहुत। छुट्टियां काफी सही होंगी, इससे महिलाओं को चुनने की अनुमति मिलेगी और उन्हें कब छुट्टी चाहिए ये भी वो डिसाइड कर सकती हैं। क्योंकि जब पीरियड्स लीव की छुट्टी है तो ऐसा तो है नहीं कोई चेकअप होगा, सीधी सी बात है। अब 6 दिन की छुट्टी है पूरे महीने में और 4 छुट्टियां होती हैं संडे की, और बहुत सारी कंपनियों में सैटरडे की भी होती है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इन छुट्टियों का चुनने का भी महिलाओं को अधिकार भी होगा। वो कैसे तरीके से छुट्टियां चुन सकती हैं। क्या होता है पीरियड लीव? तो पीरियड लीव उसे कहते हैं जो मासिक धर्म यानी कि अवकाश, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान काम पर जाने में असमर्थ होने का अवेतन या अवेतनिक छुट्टी लेने का अधिकार होता है। क्या होता है? मतलब इनकी पैसे नहीं कटेंगी और उस समय जो मासिक धर्म उनका चलता है, पीरियड्स चलते हैं, उस समय वो पेड छुट्टी ले सकती है। मतलब कि वहां पे अवैतनिक छुट्टी होगी, वेतन नहीं कटेगा, तो वो होती है पीरियड लीव। ठीक है, किस राज्य में क्या प्रावधान है तो कहां पर पीरियड लीव है? तो महिलाओं की। अगर हम बिहार बात करें, सबसे पहले बिहार को ही देखें तो महिला कर्मचारी को हर महीने 2 दिन की पेड लीव मिलती है। ध्यान रखिएगा, बिहार का कहना है कि हम 2 दिन को पीरियड लीव देते हैं। ठीक है, केरल का क्या कहना है? केरल की बात सुन लेते हैं। केरल का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी की छात्राएं हैं वो लीव ले सकती हैं। 75% की बजाय उनको 33% अटेंडेंस जरूरी है। क्या है? 73% अटेंडेंस इनकी जरूरी है, मतलब कि इन्हें 2% अटेंडेंस का लीव मिल रही है। सिक्किम का क्या कहना है? सिक्किम की हाईकोर्ट कर्मचारी हर महीने 2 से 3 दिन की लीव ले सकती हैं। तो सिक्किम में भी है, लेकिन सिक्किम में क्या है कि 2 से 3 दिन की जो हाईकोर्ट कर्मचारी हैं वो 2 से 3 दिन की पीरियड लीव ले सकती हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बिहार में तो सभी कर्मचारियों के लिए 2 दिन की, लेकिन केरल में ये जॉब के सेक्टर में नहीं है, केरल में छात्राओं के लिए लीव है।
वहीं सिक्किम में बात किया तो हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए लीव है। तो लीव का भी एक अलग अलग प्रोसीजर राज्यों ने रखा हुआ है, और कर्नाटक ने सबसे आगे बढ़कर बोला है कि हम 6 दिन की छुट्टी देंगे। बेसिकली देखा जाए तो 4 से 6 दिन का ही टाइम चलता है, तो 6 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान रखा गया है। अब यहां पर हम पहले राज्यों की स्थिति देखेंगे क्रमवार, फिर उसके बाद हम कुछ और अंतरराष्ट्रीय देशों की स्थिति को देख लेंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में वर्ष 1992 में यह पॉलिसी आई थी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2 दिन का मासिक धर्म के लिए अवकाश की अनुमति दी जाती है, और यहां पर उनका पैसा नहीं काटा जाता है। ठीक है। केरल में 2023 में मामला आया कि सभी जो विश्वविद्यालय हैं और संस्थान हैं, उनमें महिला छात्रों के लिए मासिक धर्म के अवकाश का प्रावधान किया गया है। कि आपको पता होगा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में 75% की अटेंडेंस की आवश्यकता होती है नॉर्मली, लेकिन यहां पर बोला गया है कि 73% में महिलाओं का कार्य हो जाएगा, कोई दिक्कत उनको नहीं है। उड़ीसा सरकार का कहना है कि अगस्त में इन्होंने जारी किया हुआ है, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में, कहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में जो महिला श्रमिक हैं उनके लिए केवल 1 दिन की मासिक धर्म की अवकाश नीति की पेशकश की है। तो आप अभी तक ये देख पा रहे हो कि अलग अलग राज्यों में छुट्टी का भी स्लैब अलग अलग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार का बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, पूछा जा सकता है कि कब इसको लागू किया गया, तो 1992 में लागू किया गया था। कितने महीने में छुट्टी जाती है, तो 2 छुट्टी दी जाती है। अब भाई कोई केरल का तैयारी कर रहा हो तो केरल वाला बता सकता है कि जो विश्वविद्यालय संस्थान है वहां पर छुट्टी का जो अटेंडेंस वहां पर इनका स्लैब रखा गया। उड़ीसा में क्या कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में महिला जो श्रमिक होती है पीरियड लीव सिर्फ महीने में 1 दिन छुट्टी ले सकती है। कर्नाटक ने 6 दिन के अवकाश की अभी समिति बनाई हुई है, अब ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन प्रावधान को जो विधानमंडल है उस पर पेश किया गया है। अब तक भारत में क्या स्थिति है, तो भारत की अब तक की स्थिति अगर देखें आजादी से पहले की, आजादी के बाद की, तो भारत में करीब 110 वर्षों में पूर्व पीरियड लीव दिए जाने का एक छोटा सा वाक्य मिलता है। क्या मिलता है? 110 पूर्व पहले भी पीरियड लीव जो होती थी एक छोटा सा वाक्य मिलता है। क्या मिलता है कि इतिहासकार और मलयालम जो साहित्य हैं उस क्षेत्र में जो प्रसिद्ध आलोचक पी भास्कर रनी थे, उन्होंने अपनी किताब केरल इन 19th सेंचुरी में जिक्र किया था कि एर्णाकुलम में एक स्कूल में महिला शिक्षकों और छात्राओं को पीरियड के दौरान छुट्टी दी जाती थी। समझो 110 साल पहले, 110 साल पहले की बात कर रहे हैं कि एर्णाकुलम में एक स्कूल था, वहां पर महिला शिक्षक और छात्रों को भी पीरियड लीव की छुट्टी दी जाती थी, और भारत में अभी तक लागू नहीं है। हालांकि भारत में क्या कि बहुत सारे देशों में अभी तक इस चीज को लागू नहीं किया गया है। ठीक है। खैर, जनवरी 2023 की ही बात हम अगर वाकया को देखें तो केरल सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले जो सभी राज्य विश्वविद्यालय में छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने का ऐलान किया था। मार्च 2021 में दिल्ली सरकार ने भी महिला जो कर्मचारी उनको पीरियड लीव देने के लिए घोषणा करते हुए कहा था कि इस छुट्टी को कामकाजी महिलाएं मासिक चक्र के किसी भी दिन ले सकती हैं। इससे उनकी बाकी छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आपके मन में अभी तक एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो हम महीने में हमारी पूरे माह में हमारी 4 छुट्टी तो रहती है, कौन सी? संडे वाली रहती है भैया। ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, जॉब पर अगर आप जाते हो तो आपको पता होगा कि जॉब पर हर महीने 2 ऐसी छुट्टी रहती हैं जो पेड लीव रहती हैं। मतलब कि वो छुट्टी आप ले सकते हो, लेकिन जैसे पूरा सालाना का खाका बनता है, जैसे सालाना में 36 छुट्टी मिल जाएंगे आपको, 24 छुट्टी मिल जाएंगी, हर जॉब का अपना अपना एक स्लैब है, तो उस पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मासिक धर्म की छुट्टी पर। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी मासिक धर्म की छुट्टी दे रहे हैं तो पीरियड लीव वाली छुट्टी को हटा देंगे, पेड लीव वाली छुट्टी को हटा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये छुट्टी अलग है, पेड लीव छुट्टी अलग है, पीरियड लीव छुट्टी अलग है, संडे छुट्टी अलग है, सब छुट्टियों का स्लैब अलग अलग है, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो मार्च में गवर्नमेंट ने भी, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बोला था और केरल ने भी बोला था। वर्ष 1992 का समय था। सबसे पहले बिहार राज्य ऐसा सरकार है जिन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए 2 दिन की मासिक छुट्टी देने का अवकाश की शुरुआत की। जनवरी 2018 का जब समय आया तो अरुणाचल प्रदेश भी इससे पीछे नहीं रहा। सांसद निमोंग एरिंग के द्वारा लोकसभा में एक बिल पीरियड बेनिफिट है उसके नाम से पेश किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश का पीरियड बेनिफिट नाम से पेश किया गया था लोकसभा में बिल कि कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए पीरियड लीव यानी कि पीरियड्स के दौरान जो छुट्टी है उसकी मांग की गई थी राज्य के द्वारा। वर्ष 2020 का जब समय आया तो उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने भी यूपी महिला आयोग, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में भी जो महिला शिक्षक संघ के द्वारा के महिलाओं को भी यहाँ पर या लड़कियों को भी यहाँ पर पीरियड लीव की छुट्टी दी जाए। हालांकि अभी बहुत सारे राज्यों में मांग की गई है, विधानमंडल में रखा गया है, लोकसभा से मांग की गई है, लेकिन छुट्टी अप्रूव्ड नहीं हुई है।
लेकिन बहुत सारे राज्यों में हो चुकी है, जैसे मैंने बताया है, बिहार में हो चुकी है, उड़ीसा में हो चुकी है, केरल में हो चुकी है, कर्नाटक ने इसमें प्रावधान के लिए सम्मति बना दी है। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये सिर्फ मांग कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। खैर, पीरियड लीव को लेकर तर्क और वितर्क पर हम छोटी सी बात करेंगे। एक पक्ष का क्या कहना है कि अदर पक्ष का क्या कहना है, यहां से आप देखो मेंस के क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से कोट को डाल सकते हो। समझते हैं, भारत में अभी तक कोई पीरियड लीव की पॉलिसी लागू नहीं है। राज्य अपने लेवल पर अलग अलग स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की भी कोई पॉलिसी लागू नहीं। कई कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारी को वेतन सहित पीरियड लीव देती हैं, लेकिन कोई कर्मचारी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अगर छुट्टी लेते हो तो वहां पर वेतन काटती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी नहीं काटती। इस मुद्दे के पक्ष में जितने तर्क हैं उतने ही विपक्ष में भी वितर्क हैं। क्या है, क्यों जरूरी है पीरियड लीव, पहला तर्क है। क्या महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि उन्हें हर महीने एक्स्ट्रा लीव की जरूरत पड़े, दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क है कि क्या इस तरह से भी कंपनियों की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगी। चौथा तर्क आता है, क्या इस कंपनी को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल बात ठीक है, अगर आप इन पर नजर मारोगे, अगर कंपनी ओनर के माध्यम से, तो आपको सारी छुट्टियां ऐसी लग रही हैं कि बेकार है। क्या लग रही है, बेकार है छुट्टियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छुट्टियों का स्लैब मंथ का देखा जाए, एक नॉर्मल सतर्क देख रहे हैं, 4 संडे निकल गए, 2 आपने मान लो पेड छुट्टी ले ली, और कम से कम आपने 3 ही मान के चलना, 3 आपने नॉर्मल छुट्टी ले ली अपनी पीरियड लीव की, या 4 छुट्टी पीरियड लीव की ले ली, तो लगभग 10 छुट्टी आपने ले ली। अब महीने में 30 दिन होते हैं, तो 20 दिन काम किया आपने और 10 दिन आपने छुट्टी ले ली, तो कैसे कंपनी चलेगी। और आपका कार्य कौन करेगा, वो कार्य का बोझ किस पर डाला जाएगा। इन सब के ये मुद्दे सामने निकल करके आते भी है। इस दिशा में तमाम सारे, जब ये तर्क वितर्क चल रहे थे, तो इस दिशा में तमाम सारे अध्ययन हुए, अनुमान लगाया गया कि महिला जो कर्मचारी है, कौन है, जो महिला कर्मचारी हैं, 2 से 3 दिन की पेड लीव देने के अतिरिक्त बोझ कंपनियों के सिर पर आ जाएगा। मतलब कि अगर 2 से 3 दिन के ज्यादा, अगर इससे ज्यादा छुट्टी दी जाती है, तो ये सारा बोझ है वो कंपनियों के सिर पर स्वाभाविक सी बातें आ जाएगी, जिसका उनकी उत्पादकता पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर नतीजा जीडीपी नीचे, क्या होगा, जीडीपी नीचे। यह पहली बार नहीं है कि जब पीरियड्स के लिए छुट्टी का प्रस्ताव पेश किया गया, कई बार लगातार, जब 1992 में बिहार सरकार ने किया था, तो उससे पहले भी पीरियड्स के लिए छुट्टी के लिए प्रस्ताव आ ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है। दिसंबर 2023 में पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी थी, उन्होंने संसद में इस तरह की योजना का विरोध करते हुए कहा था कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, इसे विशेष छुट्टी की आवश्यकता वाली विकलांगता के रूप में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक भी अगर देखा जाए, देखो अगर आप 2 पॉइंट से देखोगे, कहोगे भैया पीरियड्स लीव चलते हैं तो छुट्टी तो चाहिए, लेकिन एक देखोगे तो ये ऊपर से कुदरती प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये इस पर एक छुट्टी की आवश्यकता वाली विकलांगता एक ठप्पा नहीं लगाना है कि भैया ये कमजोर है। तो इस तरीके से महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा ये भाषण संसद में दिया भी गया था। खैर, सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया क्या है, इस पर नजर मारते हैं, क्योंकि यहीं पे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है और यहीं से आपके एग्जाम्स में पॉइंट बनते भी हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो नहीं आ रही है तो आप लोग मत करिएगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा भैया क्या इसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें समाधान करना चाहिए। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। वैसे तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से। बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल के, आप वहां पर पीसीएस वगैरह के, एसएससी, बैंक, पुलिस, किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो ऐप के माध्यम से। तो अभी जाइएगा, अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो जनवरी में वकील जो थे शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। ये याचिका महिलाओं की पीरियड्स लीव के दौरान जो प्रावधान लागू थे उसके संबंध में थी और इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 का अनुपालन का जिक्र किया गया। ये जो धारा है वो इंपोर्टेंट है, अधिनियम ध्यान रखना है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और सभी राज्य छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यस्थल पर मासिक धर्म के दौरान पीरियड लीव की मांग की गई है। क्या की गई है? जो केंद्र हो या राज्य हो, छात्र हो या काम करने वाली महिलाएं हो, उनके मासिक धर्म के पीरियड के दौरान पेड लीव की मांग की गई थी वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से। याचिका का आधार यह था कि पीरियड लीव जरूरी है और यह लग्जरी नहीं है बल्कि महिलाओं की बिल्कुल सहज और प्राकृतिक जरूरत है, इसमें याचिका में यह कहा गया था। हालांकि 25 फरवरी को न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत मामला है, मतलब कि ये पॉलिसी का मामला है, ये कोई वैसा मामला नहीं है, पॉलिसी का मामला है। सब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इसमें साफ इनकार कर दिया।
इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ज्ञापन दिया। जस्टिस चीफ जस्टिस वी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस ने और पी.एस. नरसिंहा साथ में जे.बी. पारडीवाला की खंडपीठ के समझ यह उपस्थिति की गई थी। 3 जस्टिस थे और उनके बीच में यह खंडपीठ सामने आई थी और इस मामले में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में देश को सशक्त बनाने में महिलाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी बढ़ी है और इस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है तो हम इस पर एक पॉलिसीगत मामले को हम अपने अंडर में नहीं देखेंगे। ये मामला संसद का है, संसद उस पर सुनवाई करेगी, संसद उस पर प्रक्रिया या नीति बनाएगी। वर्तमान दौर में महिलाएं कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के रूप में हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को दर्ज कर रही हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कुशल क्षेत्र में ही, अकुशल क्षेत्र में ही महिलाएं अपनी मौजूदगी को दर्ज कर रही हैं और ऐसी स्थिति में पीरियड लीव का जो प्रावधान है महिलाओं के वर्किंग स्किल को प्रभावित कर सकता है। सीधी सी बात है, अगर जब बहुत ज्यादा छुट्टियां होंगी तो वर्किंग स्किल क्या होगी, डाउन हो सकती है और कंपनियां महिलाओं को काम पर रखने से इसमें परहेज कर सकती हैं। फिर क्या होगा, फिर मैन पावर बढ़ जाएगा। वही बात है ना कि जो अभी महिलाओं को कामकाज पे कंपनियां रख रही हैं, सीधी सी बात है, एक इंसान आदमी है और वो छुट्टी ले रहा है, मेल है, वो छुट्टी ले रहा है महीने में सिर्फ 5, बात समझना, और वही वुमेन है वो छुट्टी ले रही है महीने में 12। तो कंपनी किसको रखेगी, जो कंपनी होगी किसको रखेगी काम पर? भाई ये 7 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है मेल। कंपनियां काम पे देखती हैं, कंपनियां ये नहीं देखती हैं कि महिलाएं कितनी हैं पुरुष कितने हैं, कंपनियां महिलाओं से फिर परहेज करने लगेंगी रखने से, समझ रहे हो? तो इसीलिए उसके लिहाज से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो पीरियड लीव के महिलाओं के लिए अलावकारी निर्णय है उस पर कुछ नहीं कहा है। उसने कहा है कि ये मेरा निर्णय नहीं है और इनकार देने से मना कर दिया है। वैश्विक स्तर पर हम प्रावधान समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आप समझ गए होगे ना पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नीतिगत मामला कहते हुए इनकार कर दिया, उस पर सुनवाई नहीं की है। ठीक है, ये इतना बात सीधी सी बात है। खैर अभी हम आगे और भी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसका मामला क्या। हम वैश्विक स्तर पर कुछ प्रावधान देखते हैं, जैसे कि स्पेन का, साउथ कोरिया का, जापान का, फिलीपींस का, वियतनाम का, जाम्बिया का, इंडोनेशिया का और ताइवान का। सॉरी, यहां पर हम कुछ देशों के प्रावधान को देखेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सही बात है या गलत बात है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम रूस का देखेंगे, रूस से हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। रूस देखेंगे तो ऑर्बसन राइट्स के लेकर पीरियड लीव राइट्स संबंधी जो महिलाएं हैं उनको बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? रूस ही था। ध्यान रखिएगा, अगर दुनिया का पहला देश नाम आए तो रूस है। रूस ने 1920 में पहली बार महिला वर्करों को पीरियड लीव का प्रावधान दिया था, रूस ने दिया था पहली बार। अब आती है जापान की बात। तो मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाले पहले देशों में जापान का भी नाम है। जापान ने 1947 में इसको शुरुआत किया था। जापान अगर महिलाओं को दर्दनाक मासिक धर्म या अन्य मासिक धर्म संबंधी जो लक्षण है उसको महसूस होते हैं तो वो हर महीने में 1 से 3 दिन तक की छुट्टी ले सकती है। जापान में कहना क्या है कि अगर मासिक धर्म के दौरान, वैसे छुट्टी नहीं है वहां पे, ऑफिशियली छुट्टी नहीं है, लेकिन अगर महिला को छुट्टी की जरूरत है, अगर महिला को छुट्टी लेनी है तो उसको 1 से 3 दिन तक का मासिक धर्म की पीरियड लीव मिल जाएगी। तो जापान का ये कहना है। दक्षिण कोरिया क्या कहना है? तो दक्षिण कोरिया में मासिक धर्म वाली जो महिलाएं हैं उनको हर महीने में 1 दिन की मासिक छुट्टी दी जाती है। तो साउथ कोरिया का क्या कहना है? साउथ कोरिया का कहना है कि आप हमसे 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो। इंडोनेशिया को मासिक धर्म वाली महिलाओं को हर महीने 2 दिन की छुट्टियां ले सकती है। तो इंडोनेशिया में 2 दिन, दक्षिण कोरिया में 1 दिन, जापान में 1 से 3 दिन और रूस में भी। तो ताइवान में आए तो ताइवान में मासिक धर्म वाली जो महिलाएं उनको सालाना 3 दिन की मासिक छुट्टी मिलती है। देखो अब यहां पर ताइवान ने केस थोड़ा उल्टा कर दिया। ताइवान ने महीने में नहीं रखा है, ताइवान ने कहा है कि हम सालाना 3 छुट्टी देंगे, आप कभी भी ले सकते हो। ठीक है। जाम्बिया अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसने प्रावधान किया है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाम्बिया एक ऐसा देश है जिसने यह प्रावधान किया है। तो इंपोर्टेंट है जाम्बिया को, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्पेन यूरोप का ऐसा पहला देश है जिसने ऐसा कानून पारित किया है। तो पूरे यूरोप में स्पेन भी पहला ऐसा देश है जिसने इस कानून को लागू किया है, जो कि गंभीर मासिक धर्म का जो दर्द अनुभव करने वाली व्यक्ति जो महिलाएं हैं उनको काम से भुगतान किए मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति दी जाती है। स्पेन में सीधी सी बात यह है कि स्पेन में है जापान जैसे मामला कि अगर आपको लगता है कि हमें छुट्टी की जरूरत है तो आप छुट्टी ले सकते हो। और ये छुट्टी कितना ले सकते हो? कानूनन ये लोगों को 3 दिन की मासिक छुट्टी देने का अधिकार देता है, जिसे आप 5 दिनों तक और बढ़ सकती है। मतलब कि 3 दिन तो ऑफिशियली छुट्टी है, ऑफिशियली छुट्टी आप 3 दिन से ले सकते हो,
लेकिन अगर आपको जरूरत है कि 2 दिन की छुट्टी आपको और लेनी है तो आप एक्स्ट्रा में 2 दिन की छुट्टी आप और भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल 5 दिन की छुट्टी तक आप ले सकते हो स्पेन में। तो ये था कुछ देशों का खंडन। अब मैंने बात कर रहा हूं जापान की। जो जापान में क्या है कि कनाडा में वर्तमान कर्मचारियों के लिए जो भुगतान किए गए मासिक धर्म अवकाश हैं उनको अनिवार्य करने वाला कोई संघीय कानून नहीं है। क्या बात की जा रही है कि संघीय कोई अनिवार्य कानून नहीं कि अनिवार्य छुट्टी आपको दी जाएगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। लेकिन कुछ नियोक्ता अपने कर्मचारियों मतलब जो कंपनी है अपने कर्मचारियों को लाभ पैकेज के हिस्से में मासिक जो धर्म है अवकाश देने की पेशकश करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो फॉरेन कंट्री है वहां पर जॉब की भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोई अनिवार्य कानून कनाडा में नहीं बनाया, लेकिन जो कंपनी है वो अपने कर्मचारियों को मासिक धर्म की छुट्टी के लिए बोलती है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। गंभीर मासिक धर्म के लक्षणों का अनुभव करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको आवास भी प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि उनको घर पे रहने की छुट्टी प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पर कनाडा में ऐसा भी है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो कनाडा का थोड़ा सा कानून एक अलग हिस्से के है। अगर हम अपने आसपास के कंट्रियों की बात कर ले थोड़ी सी, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में 2017 में मासिक धर्म की अवकाश की छुट्टी देने की नीति शुरू की गई। इसके तहत देश ने सरकार की एक कानून बनाया और इसके तहत मासिक धर्म से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको हर महीने 2 दिन तक का भुगतान किया गया मासिक धर्म की अनुमति लेने की छुट्टी देती है। तो बांग्लादेश में कहता है कि आप प्रत्येक मंथ में पीरियड स्लीप 2 डेज की ले सकते हो। तो मतलब कि बांग्लादेश में भी कानून है कि आप 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो, कि भारत का पड़ोसी देश है। और ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मैंने समझ लिया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कुछ अन्य देशों में कानून क्या है। कंपनियों की मासिक धर्म अवकाश नीति पर हम थोड़ा सा समझते हैं। कंपनियां क्या कहती हैं, तो दूसरे देशों की कई कंपनियां हैं उन्होंने मासिक धर्म की अवकाश नीति की बनाने की पहल की हुई है। जो दूसरे फॉरेनर कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि आप मासिक धर्म की अवकाश नीति बना सकते हो, भले ही वहां पर कोई संघीय नीति ना हो। ये भी अच्छी बात रहती है, ये भी अलग लेवल की बात रहती है कि उन्होंने क्या कहा है कि आपके देश में कोई कानून नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम कंपनियां अवकाश नीति बनाती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनी मोदी बॉडी ने वर्ष 2021 में मासिक धर्म, रजनो निवृत्ति, गर्भपात अवकाश की छुट्टी देने की घोषणा की है। ये कोई कंपनी है, कोई देश नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो देश है पर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है मोदी बॉडी, इन्होंने छुट्टी देने की खुद से ही पहल की हुई है। भारत में एक स्थित कंपनी है जोमेटो, इन्होंने 2020 में मासिक धर्म के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनके लिए प्रति वर्ष 10 दिनों तक की छुट्टी देने की अवधि शुरू की है। ध्यान रखिएगा, जोमेटो कंपनी है जो फूड डिलीवरी करती है, उन्होंने पूरे एक वर्ष में आप मासिक धर्म के अवकाश की छुट्टी 10 दिनों की ले सकते हो। देखो अब आप ये भी सोचो कि 10 दिनों की छुट्टी होता क्या, लेकिन लोग का देखो महिलाएं कार्य कर रही हैं, हो सकता है उन्हें छुट्टी की आवश्यकता पड़ी तो वो छुट्टी ले ली उन्होंने, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब अभी तो वर्तमान में बहुत सारे गवर्नमेंट तो छुट्टी देती है, बहुत सारी कंपनियां भी आपको ये जो डिलीवरी टाइम होता है प्रेगनेंसी का टाइम, उसमें भी छुट्टी 6 महीने की देती है, वो भी पेड छुट्टी रहती है। जैसे अगर बात करें एक कंपनी का एग्जांपल है, मेरी भाभी जी जॉब करती है 99 एकर्स में जहां तक मुझे संभवतः पता है 6 मंथ की वहां पर आपको पेड लीव छुट्टी मिलती है प्रेगनेंसी के समय। तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी पहल है। गवर्नमेंट तो देती रहती है, प्राइवेट कंपनियां भी अलग अपनी पहल करती है, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग स्लैब रहता है। जैसे भारत में जोमेटो ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया कंपनी ने अलग दिया हुआ है, तो इस तरीके से। खैर, आखिर में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस बार हर बार की तरह इस बार भी देना है कि किस राज्य में महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव के लिए 6 दिनों तक के लिए अवकाश देने का प्रावधान देने की घोषणा की है। तो भारत में सबसे ज्यादा ऐसा प्रावधान देने वाला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं, लेकिन हर चीज बताऊंगा तो थोड़ा सा तो वीडियो लंबी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से पीपीटी बनती है, बहुत मेहनत से वीडियो भी शूट होती है। तो थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।